गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग ऑल। गाइस आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि केवाईसी के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है गाइस। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि जो नेम चेंज का ऑप्शन था आज मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन इतना बढ़िया है कि आपका आईडी में कुछ भी नाम हो और आपने अकाउंट बनाते हुए कुछ भी नाम चूज कर रखा हो, तो क्या वो अप्रूव्ड हो सकता है? उसके बारे में बात करेंगे, बाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे और पाई ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई पाई को ट्रांसफर कैसे करें, क्योंकि यहां पर हमारे पास बहुत सारे बिगनर हैं और ट्रांसफर करना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, एक अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है, उसके कारण क्या होता है कि गाइस यहां पर डर लगता है, यूजर को डर लगता है कि अपनी पाई को मैं खो ना दूं, लूज ना कर दूं, अमाउंट को खराब ना कर दूं। तो आज हम ट्रांसफर भी करके दिखाएंगे। तो गाइस यहां पर सबसे पहले आपको पहली अपडेट की तरफ ले चलता हूं, जहां पर टाइम को बढ़ाया गया। टाइम को क्या बढ़ाया गया? यहां पर अभी आपके सामने था कि 28 फरवरी को क्या होना था, डेडलाइन थी आपकी केवाईसी की, लेकिन अब इसको पाई डे के ऊपर कर दिया गया, मतलब 14 मार्च के ऊपर कर दिया गया। अब आपके पास 14 मार्च तक का टाइम है अपनी केवाईसी को करने का, माइग्रेशन करने का और साथ साथ पेंडिंग और टेंटेटिव से निकलने का। अब गाइस ये तो बात रही, यहां पर केवाईसी के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है, 14 मार्च मतलब पाई डे पे कर दिया गया। अब इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गाइस यहां पर धीरे धीरे करके केवाईसी होगी तो प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। इसके कारण क्या होगा, 14 मार्च जो पाई डे है उस दिन हमें पाई में कुछ बड़ा देखने को मिलता है। तो गाइस यहां पर इस टाइम तक ऑडियंस को ले जाना और पाई के इकोसिस्टम में एक बड़ा धमाल करना, 14 मार्च एक अच्छा दिन है, इसलिए पाई ने फैसला लिया होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं यहां पर पाई मिसमैच का। अब मैं आपको एक केवाईसी दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यूजर के साथ हुआ क्या। यूजर ने पाई नेटवर्क को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद क्या था, जब उसने इंस्टॉल किया तब वो 18 साल का नहीं था, 18 साल का तो था नहीं, तो उसने क्या करा, पाई को तो बना तो लिया, लेकिन जब केवाईसी करने का टाइम आया तो क्या हुआ, अब यूजर के पास आईडी अभी भी 18 साल की उम्र की नहीं है, तो उसने क्या करा, अपने फादर की आईडी डाल दी। अब दोनों नाम चेंज हो गए, बेशक दोनों नाम चेंज हो गए थे। अब इस आईडी में जो मिसमैच आया, अब इसको अप्रूव्ड कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जो आपने नहीं करनी, अगर वो करी तो आपके अकाउंट में 100% खतरा रहेगा कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाए या अप्रूव्ड ही ना हो। तो गाइस यहां पर हम अपने पाई के ऑप्शन में आ गया, मतलब पाई ब्राउजर पे आ गया और हम ओपन कर लेते हैं अपना केवाईसी सेक्शन। अब यहां पर रिजेक्शन देखने को मिली है, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग नाम थे। अब यहां पर देखिए केवाईसी इज नॉट अप्रूव्ड। क्यों नहीं अप्रूव्ड हुई? क्योंकि दो डिफरेंट नेम आया। हम इसमें अपील पे क्लिक करेंगे। अब अपील में क्या लिखा रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रिंस ठाकुर, ये इनका खुद का नाम था, लेकिन ये 18 साल के नहीं है, तो इन्होंने मान सिंह बघेल अपने फादर के नाम पे कर दी आईडी। अब क्या हुआ है, रिजेक्ट तो होनी है 100%, लेकिन यहां पर आपको रीसबमिट का ऑप्शन है। और रीसबमिट में यह ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके 20% कॉइन, जो पहले 30% थे अब 20% करते हैं। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ये वाला यहां पर दिखाया गया कि आपके 20% कॉइन कटेंगे। दोबारा से रिकॉर्डिंग पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबमिट करनी है हमने अपील को, लेकिन गाइस यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर रिकॉर्डिंग को हम कर देते हैं बंद। यहां पर आप अभी थोड़ी देर रोक लेते हैं इसको और बात कर लेते हैं गाइस। यहां पर देखिए, आप कोई भी रीजन डाले, आप किसी के बिहाफ पे नहीं डाल सकते, आपने खुद के लिए लिखना है। तो अब हम इसमें अगर ये लिख देते कि ये मैंने अकाउंट बनाया है और मैंने अब अपने फादर के नाम से करा है, तो भी ये रिजेक्ट होगी, क्योंकि आप किसी के बिहाफ पे भी केवाईसी नहीं कर सकते। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम कर सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है यहां पर कि मेरा निक नेम जो है वो प्रिंस ठाकुर है, मगर मेरी आईडीज के अंदर यहां पर मानसिक बघेल है, तो मेरी आईडी के अंदर नाम यह है, इसलिए इसको अप्रूव कर दिया जाए। अब मैं अपने बिहाफ पे ही बात करूं, मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए ही बात कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या है, आप किसी और के लिए केवाईसी करने की अपील नहीं कर सकते, तो कंपनी को लगना चाहिए हाँ अपने बारे में बात कर रहा है। तो मैंने यहां पर लिखा है माय निकनेम इज प्रिंस ठाकुर एंड इन माई आईडी नेम इज पान सिंह बघेल। अब यहां पर यह हो गया और हम इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद क्या ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पर कर देते हैं हम इसको सबमिट। अब यहां पर सबमिट हो चुकी है, केवाईसी इज नॉट अप्रूव्ड, बट यहां पर अब सबमिट हो चुकी है आईडी, अपील सबमिट हो चुकी है और ये अपील जो हमने करी है ये 100% अप्रूव्ड होगी, क्योंकि यही सही तरीका है। अब आप कर सकते हैं, अगर आपने आईडी गलत डाल दी थी या नेम मिसमैच था तो आपके 20% कॉइन कटेंगे और आपके सामने ऑप्शन भी आ गया अपील करने का।
आईडी रिजेक्ट होने के बाद, तो एक बढ़िया ऑप्शन है। खुशखबरी वाली बात यह है कि बाइनेंस पे जो वोट किए गए थे उस पे 87% लोगों ने वोट किया कि यस पाई लिस्ट होना चाहिए बाइनेंस पे, और यहां पर डेडलाइन थी 27 फरवरी की और ये डेडलाइन क्लियर हो चुकी है। तो बाइनेंस की अनाउंसमेंट भी आपको कभी भी मिल सकती है, इससे भी पाई का प्राइस बहुत ज्यादा शूट होगा। हम लगातार ट्रेड ले रहे हैं पाई के अंदर, फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं और स्पोर्ट में भी धीरे धीरे रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो बूस्ट में प्रॉफिट हो वो शानदार हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं मेरे साथ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं आपके टाइम पे अपडेट देता रहता हूं कब आपने फ्यूचर ट्रेड लेनी है, कब लॉन्ग कब शॉर्ट लेना है। और आप मेरा कॉपी ट्रेडर अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होगा 100%, क्योंकि यहां पर रेशियो बहुत ज्यादा शानदार है। आप यहां देख सकते हैं मेरी टोटल ट्रेड इन प्रॉफिट कितनी मैंने प्रॉफिट में करी है, और वहीं बात करें लॉसेस की तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट अपने साथ अपनी कम्युनिटी का करवाया। तो जरूर कॉपी ट्रेडर भी ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बात पे चलते हैं गाइस, यहां पर पाई ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई पाई ट्रांसफर करना नहीं आता, तो मैं आपको यहां पर पाई ट्रांसफर करके दिखा देता हूं कि आपने कैसे करना है। तो हम चले जाते हैं अपने पाई के अंदर और सीधे तौर पे हम चले जाते हैं यहां पर पाई ब्राउजर के अंदर, क्योंकि हमने क्या करना है पाई को ट्रांसफर करना है। हमारे पाई कहां है, हमारे वॉलेट के अंदर है। तो मैं साइन इन कर लेता हूं यहां पर और ओपन कर लेता हूं इसको। राइट, यहां पर ओपन हो चुका है। अब मैं अपने वॉलेट के अंदर आता हूं। वॉलेट के अंदर आने के बाद मैं इसको अनलॉक करता हूं। आपने जो भी लगाया होगा, अपना फिंगरप्रिंट लगाया होगा, कि फेस वेरिफिकेशन दी होगी, वो कुछ भी हो सकता है। अब गाइस यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपके जैसे इस अकाउंट के अंदर कितने हैं, इस अकाउंट के अंदर है अभी जो पाई है, मैं आपको थोड़े से ही ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसफर नहीं होना चाहते अभी हम इसमें से, इस अकाउंट में से नहीं डालना चाहते, तो पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम यहां पर मैनुअल पे जाके क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने वॉलेट एड्रेस क्लिक करना है। मैनुअल पे जाके यहां पर आपने लिख देना आपने कितने पाई करने हैं। तो मैं अगर मैं बात करूं अभी 5 पाई करता हूं, ठीक है। 5 पाई करने के बाद यहां पर मुझे एड्रेस चाहिए। एड्रेस कहां से लाऊंगा मैं, एड्रेस लाऊंगा मैं बिटगेट से। बिटगेट नहीं है तो जाके इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केवाईसी कर लेना। इसका मतलब क्यों मैं आपको कह रहा हूं, देखिए बिटगेट से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कॉपी ट्रेडर अकाउंट में जुड़ सकते हैं, मैं जो ट्रेड देता हूं वो ले सकते हैं, और साथ साथ पाई का ऑफिशियल लिस्टिंग यहां पर है बिटगेट पे, जो पाई ने भी अनाउंसमेंट की है, तो बिटगेट जरूर होना चाहिए। अब यहां पर हम चले जाते हैं डिपॉजिट क्रिप्टो पे। सबसे पहले मैं बैक जाके दिखाता हूं, यहां पर ऐड फंड पे क्लिक करेंगे हम। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे पाई। पाई आएगा, यहां पर पाई का ऑप्शन आ जाएगा कि पाई का आपके पास एड्रेस आ गया। राइट, अब यहां पर पाई का आप एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहां पर एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, बस इतना ही करना है। ये एड्रेस पेस्ट हो गया, अब सेंड करना है। मेमो यहां पर है नहीं, पाई का कोई भी एक्सचेंज में नहीं दिया था, तो सेंड कर देते हैं यहां पर और ओके कर देते हैं। हम 5 पाई भेज रहे हैं और हमारी फीस लगेगी 0.01। ये ट्रांसफर करने का तरीका है, कंफर्म कर देते हैं। अब कंफर्म करने के बाद क्या होगा, हमारे अकाउंट में पाई आ जाएगी। मैं आपको देख लेता हूं जितनी देर में पाई आएगी, तो आपको मैं इसका भी स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो के एंड में दे दूंगा कि हमारे पास पाई आ चुके हैं। वीडियो बनने तक तो हमारे यकीनन मेरे पास इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो गाइज यहां पर ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहां पर हो गया है ट्रांसफर, 5 पाई करे, मैं 5 पाई की आपको ट्रांजेक्शन वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब गाइज यहां पर हमने पाई को ट्रांसफर कैसे करना है ये भी सीख लिया। बाइनेंस की वोट बिल्कुल पॉजिटिव है, बाइनेंस पे लिस्ट होगा, और साथ साथ नेम चेंज अपील का जो नया ऑप्शन आया वो मैंने आपको बताया, और केवाईसी टाइम को एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। सारी अपडेट आपको, लेटेस्ट अपडेट मैंने अभी तक आपको दे दी है। अब आपने क्या करना है, आपका एक ही धर्म एक ही कर्तव्य बनता है, वो है गाइज ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार नॉलेज और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू so much guys।